जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा है। आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारे यहाँ रामनवमी है और आपके यहाँ दशहरा है, और इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। गुरुजनों की अकारण इतनी कृपा बरसी है, बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद इसे कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, 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 किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे
मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 188। हे पांडु पुत्र, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्म योगी होता है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है, और उसी योग रूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए, और कर्म योग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों की विषयों में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला, योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ वह स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह है। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश ही है। आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना, और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मान कर करते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। ये भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। बहुत बहुत सुंदर। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। क्या मतलब इस बात का? कैसे आत्मा हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं? कैसे? हमें, क्योंकि देखिए सारी की सारी कहानी तो कर्म पे ही है। सबका सब चीज कर्म पे ही है। जो जैसे कर्म करेगा, अगर लेट्स से हम साधक है सारे, राइट, और हम यहाँ पर जो हम लोग टॉक पर भी जो चर्चा करते हैं या जो लोग सुनते हैं, वो लोग जो है वे भी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। कई लोग अक्षर अक्षर कर रहे हैं, कई लोग जो सुन गया उसका कर रहे हैं, राइट। तो सब अलग अलग तरह से कर रहे हैं। अब क्या है, जो जैसी आज्ञा का पालन करेगा वैसे ही उसकी गति होगी, राइट। किसी को याद दिलाना पड़ता है, अरे हेलो, हाँ हेलो, ये महाराज की आज्ञा है, हाँ हेलो, ये महाराज को पसंद है, हेलो। हाँ महाराज को ऐसे पसंद है। कई बड़े सरल होते हैं, वो मान जाते हैं, कई नहीं मानते। चयन अपना ही है। गुरु चयन नहीं हमारे लिए ले सकते, हमेशा याद रखिएगा। गुरु ने हमारे लिए चयन नहीं लेने, चयन तो हमारे ही होने हैं। रास्ता दिखाते हैं गुरु, ये वाला या ये वाला, हाँ ये वाला या ये वाला, राइट। तो गुरु जो रास्ता जो रास्ता हमें दिखाते हैं, हम
हम उस पे जैसे हमारा मन कह रहा है वैसे चलें, या फिर जैसे हमें कहा जा रहा है वैसे चले। बड़ा मुश्किल है ये सब, इसके लिए तो झुकना पड़ता है। और आज देखिए कितना सुंदर दिन है, दशहरा। अपने दुर्गुणों, अपने अहंकार को, अपनी मनमानी को फ्लश आउट करने का दिन। हाँ, क्यों फ्लश आउट बोला? क्योंकि ये जो है महाशय, ये जलाकर भी आ जाते हैं वापस। महाराज कहते हैं हाँ, भून जाए, भून जाए, हम कहते हैं भून जाए, राख हो जाए। पर ये जो है, ये राख किए हुए भी आ जाते हैं, तभी तो ये दैत्य है। इनका राख भी कर दो फिर भी आ जाते हैं, राइट। सो इसलिए तभी सजगता साधना में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सजगता, ढीला नहीं होना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है साधना के। और हम सब यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ये धोने वाले भी आप ही करते हैं। हमें तो यही है कि राम नाम से मैं परमेश्वर का सुपात्र बनता जा रहा हूँ। राम नाम से मैं परमेश्वर के निकट जाता जा रहा हूँ। राम नाम से मेरा काम सिर्फ राम नाम जपना है सही तरह से, बाकी सारा काम राम करते हैं। धुलाई का, अहंकार मिटाने का, दोष मैल सब फ्लश आउट करने का, सारे काम प्रभु करते। इतने बिजी रहते। हमें मार्गदर्शन देने का, हमें जोर की टाइट पकड़े रखने का। हाँ, और हमें गोदी में बिठाने का, हमें बताने का, अरे भाई ये भी करना है, अरे भाई वो भी है। सब कुछ सब करने का प्रभु करते हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। इवन दो तबीयत ऐसी थी, पर कई बार जाना जरूरी होता है। और आज ग्रीन टीम थी, मसल्स और टर्टल भी भूखे होते हैं। सो आज तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट मिला। मैं ईमेल करती जा रही थी, भाई हमारा वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो कहते आप जाके देखो, क्या पता पड़ा हो। और मैंने जाते ही देखा हो, हमारे प्लांट्स ही प्लांट्स पड़े हुए हैं और सब कुछ डिलीवर हुआ। मुझे लेने जाने भी नहीं पड़ा। इतनी भारी कृपा बरसी और खूब पौधे आए हुए। देखिए आज के दिन हमारी रामनवमी है और कैसे प्रभु ने बरसात की। और फिर आज गेस्ट स्पीकर भी एक आए थे, उन्होंने बच्चों से काम करवाया। और देखिए कहते मिस महाजन, आपके बच्चे, आपकी ग्रीन टीम, अरे बहुत ही अच्छी है। इनका हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं इनका, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। और फिर हाँ, मैंने बच्चों को एक ट्रिप पे लेके जाना था। बड़े खांसी और इस तरह के आ रहे थे और अप्रूव हो गया। बहुत टोटल बरखा बरसी, इतने मतलब प्रभु तो मतलब जैसे कि अनस्टॉपेबल है। जो भी करते जाओ अनस्टॉपेबल है। सो बहुत बहुत जबरदस्त कृपा बरसी, बहुत ज्यादा, सब उनका ही है। और देखिए आज तो छोटे पेड़, ड्वार्फ पेड़ मंगवाए थे, ह्यूज पेड़ नहीं मंगवाए थे। और मैं बच्चों से पूछती हूँ क्या लगाना है यहाँ पे, क्या लगाए। छोटे पेड़ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। चलो लगाओ, छोटे पेड़ लगाए और वो छोटे ही रहेंगे, ज्यादा बड़े नहीं होते। और पर बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक बहुत मजेदार बात हुई। महाराज कहते हैं ना, आपका विज्ञापन, प्रभु अपना विज्ञापन स्वयं ही करवाते हैं। तो हमारी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर रही थी, तो सर्विस लर्निंग आवर्स में यहाँ पे बच्चों को बहुत ह्यूज मिलता है, पर बहुत मेहनत करते हैं, पर ह्यूज मिलता है। सो वो दूसरों का पढ़ रही थी और वे अपने आप बोली, देखिए जरा, अपने आप बोली, मिस महाजन की ग्रीन टीम के पास भी आप जा सकते हैं। और मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये कुछ तो हुआ है। ये अपने आप कैसे बोली है। तो फिर मुझे लगा, मुझे बाद में मैंने कनेक्शन किया। मैंने कहा अच्छा, वो गेस्ट पहुंच गए होंगे और पधार गए होंगे और उन्होंने साइन इन किया होगा।
सो देखिए प्रभु ने, मैं कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करवा रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, अपने आप ही कुछ बंद हो जाता है, कोई खुल जाता है, अपने आप ही लगे हुए हैं बड़े आराम से कि भाई कोई घबरा ना जाए कि भाई अरे ये लोग तो बहुत है, पर देखिए इतना सुखद और इतना सुंदर चलता जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बच्चे बहुत आते हैं, आज है कहाँ, आज है। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। ये सब आप सबके इतने सुंदर आशीर्वाद और इतना प्यार ही है ना। इट्स ऑल लव ओनली, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, राइट। इट इज जस्ट प्योर लव। और मैंने नोटिस किया कि ये सत्य है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष तो है ही नहीं, द्वेष वाला एरिया तो है ही नहीं। इतनी भारी कृपा है महाराज की। एक्चुअली शुरू से ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है ऐसा। कभी किसी ने घोर भी वो कर दिया हो ना, मतलब कुछ भी, फिर भी नहीं आता ही नहीं है, वो बीज नहीं है। इतनी कृपा है। और फिर मैं देखती हूँ कि देखिए महाराज कितनी मेहनत करवाते हैं मेरे लैंड के साधकों के लिए, पोस्ट लिखवाएंगे, ये करवाएंगे, अच्छा ऐसे करते हैं कि, और फिर मैं कहती हूँ हाँ ये टोटल प्रेम ही है। और फिर महाराज का प्रेम है ये, कि उनको अपने बच्चों की सदा चिंता रहती है कि अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अभी भी कर लो, सुधर जाओ, अभी भी कर लो, एक ऐसा शुभ कर्म कर लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। पर देखिए हम हमारी मनमानी की इतनी सुंदर आदत होती है, बड़ा मुश्किल होता है गुरु के लिए कुछ करना, बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए यार अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मेन बात तो यही है, अपनी चॉइसेस है, राइट। या बिल्कुल अपनी चॉइसेस है। या बहुत सुंदर क्वेश्चन आया आज, और हम वही लेते हैं। तो साधिका जी ने पूछा कि स्वामी जी को, मुझे पता नहीं है पर मैं सुन रही हूँ कि स्वामी जी को उपवास वो पसंद नहीं, पर साथ ही सुनने को मिला कि स्वामी जी करवा चौथ का भी कभी कभी व्रत रखते हैं। तो इसमें क्या चीज है? देखिए जब साधना के लिए करते हैं एक साधन, तो स्वामी जी व्रत को इतना वो नहीं देते। क्यों? व्रत इज रिलेटेड विद देह। हमारे संत बहुत प्योर आध्यात्मिक संत हैं। सो व्रत जो है साधना के लिए, राइट, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जो व्रत है वो स्वामी जी की शिक्षा पद्धति में नहीं है। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल महाराज के पहले कोट ये है कि व्रत, सत्याग्रह सब इजी है, लेकिन अपने मन की चित्त शुद्धि करनी बहुत कठिन है। मन का व्रत लेना बहुत कठिन है। तो ये महाराज कहते। फिर एक इंसिडेंस भी सुनने को आया, पढ़ने को आया एक्चुअली, कि स्वामी जी महाराज नवरात्रि थे और तब प्रेम जी महाराज श्री शिष्य रूप में थे। तो वे आए महाराज के पास, तो महाराज कहते आओ भोजन करें। तो प्रेम जी महाराज कहते नहीं महाराज मेरा तो उपवास चल रहा है नवरात्रि का। तो महाराज कहते कि क्या अपने शरीर को सुखा के कष्ट दे के क्या हो जाएगा, राम नाम से सब कुछ हो जाता है, आओ बैठ के खाओ। तो प्रेम जी महाराज तो नहीं ना कर सकते थे स्वामी जी महाराज को, तो उन्होंने खाया। सो ये चीज शिक्षा साधना की है, ये साधना की है। तो स्वामी जी की साधना पद्धति में उपवास देह को कष्ट देना नहीं है, मन को सिधाना है। मन को सिधाओ जिस तरह भी सिधा सकते हो। फिर आई बात की वो करवा चौथ पे क्यों रखते, कि मैं अपने प्यारों के लिए रखता हूँ। तो स्वामी जी का प्रेम है, क्योंकि ये कल्चरल थिंग है।
ये एक सांस्कृतिक कल्चरल थिंग है जो कि किसी और संस्कृति में नहीं पाया जाता, और ये सारे देश में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। सो ये कल्चरल थिंग है। तो ये और करवा चौथ तो वैसे ही हमारा क्या कहते हैं, वैलेंटाइंस डे होता है वैलेंटाइंस व्रत होता है। बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत कल्चर्स के लोगों को पसंद नहीं आएगा इस तरह का, पर हमारा है, हमारी सोच अलग डिफरेंट तरह की है। सो इसलिए तो महिलाएं जो है, अब देखिए स्वामी जी महाराज के लिए चाहे महिला है चाहे पुरुष है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो स्वामी जी महाराज के लिए सब एक समान है। पर स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा है कि भारतीय नारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। भारतीय नारी जितने कष्ट सहती है, उसकी दुर्गति क्यों है परिवारों में? क्योंकि वहां ईर्ष्या है, भक्ति नहीं है, ईर्ष्या है, कंपटीशन है। पति भी पत्नी से कंपटीशन ही करेंगे, करते हैं, है ना। अगर होता है, अगर पत्नी को दूसरे लोग अहमियत देते हैं, पति को ईर्ष्या हो जाती है। वे कई बार जानबूझ के दूसरों के सामने नीचा करेंगे, इस तरह से। सो इसलिए ये स्वामी जी को पता है, राइट। तो ये प्रेम के लिए रखते हैं, और स्वामी जी अगर रखते हैं तो वो तो ऊर्जा ही दे रहे होते हैं सभी को कि रख सके, भूखे रह सके, है ना, चित्त इधर उधर ना जाए, तबीयत खराब ना हो, रख सके। तो स्वामी जी महाराज रखते, प्रेम के लिए रखते, प्रेम का प्रतीक है। अपने साधक रख रहे हैं, जैसे सेम है। साधना सत्संग होता तो पूज्य श्री महाराज श्री रात को पुरुषों की ड्यूटी लगी होती, राइट। तो पुरुषों ने तो जागना है, वो थोड़ा ना सो रहे, रात को उनकी ड्यूटी लगती जाप की, तो महाराज जाग रहे होते। महाराज सोते थोड़ी ना, फिर महाराज 1 घंटे बाद फिर चक्कर लगाते। कोई साधक सो रहा होता, ऊँघ रहा होता, महाराज तो चक्कर लगा रहे होते, कभी बैठ जाते, कभी झांकी मार के जाते। सो सारी रात पुरुषों की ड्यूटी लगी रहती और महाराज जागते रहते। ये महाराज है, उनका प्रेम है ये। हम कर सकते, हम तो सो जाते हैं, हम तो आराम से सो जाते हैं। महाराज सब कुछ संभाल रहे होते हैं, और सब कुछ ही संभालते। देखिए हमारे दिन रात का चलता है जाप, है ना। मैं जॉब पे होती हूँ, पीछे सारे साधक जाप कर रहे होते हैं रात भर। उनकी रात होती है, हमारा दिन होता है। रात भर बैठ के पूर्णमासी का जाप, संक्रांति का जाप कर रहे होते हैं सारे बैठे, और हम मजे से अपने पेट पूजा में लगे हुए हाँ, लगे हुए जाके। सो ये गुरुजनों का प्रेम होता है, एब्सोल्युटली प्रेम होता है, टोटल प्रेम होता है। तभी इतनी वाइब्रेशंस जबरदस्त होती है, झंकी मारो सही बहुत जबरदस्त होती है वाइब्रेशन, क्योंकि महाराज बैठे होते हैं ना। ये बात है। ये हम बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे, जो पुराने साधक के बड़े बड़े भी ट्रस्टी, ये वो सारे, इनकी भाषा अलग है हम लोग से। ये बोलते हैं महाराज थे ना जब महाराज जब थे तो उनको ये नहीं पसंद आता था। हम लोग की भाषा है, महाराज यहाँ कैसी भाषा बुलाते हैं, महाराज को ये नहीं पसंद, महाराज देखते हैं ना, सो महाराज को ये चीजें नहीं पसंद, महाराज आते हैं ना महाराज बैठते हैं ना। ये डिफरेंस है ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है। सो आज के पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज सबका अहंकार धुलेगा,
जलेगा उसे जलने दीजिएगा, राइट। अपने गुरु का धन्यवाद करते जाएंगे हम कि प्रभु हमारा हमारा भी आज धुलाई कीजिए। हाँ, हमारी भी धुलाई कीजिए। अब देखिए ये सारी धुलाई ऐसे निकलती है। हाँ, धुलाई जब होती है कहीं तो निकलनी होती है ना, तो ऐसे निकलती है। तो घबराते नहीं है कि जो धुलाई हो रही है ये कहाँ से निकल रही है, इसे निकलने देते हैं। अच्छा भाई जा, निकल जा, है ना, ये बात है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु। हमारा मद, हमारा अहंकार, अगर ये सिर ऊंचा हुआ है, हमें नहीं पसंद है, हमें पसंद नहीं है अगर ये ऊंचा हुआ है। हमें तो आपके श्री चरणों के नीचे रहना ही पसंद है। हम आपके श्री चरण हमारे सिर पे ही पड़े रहे, वही हमें पसंद है ना। बहुत यही पसंद है महाराज, हमें तो यही पसंद है, आपके श्री चरणों के नीचे रहना ही पसंद है, राइट। बिल्कुल। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, के झुके अनुराग मिल दे, झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे। राम 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 राम, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग मिल दे। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बार बार अनंत बार